नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के तत्वाधान में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी द्वारा मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कोटकी में किया गया, जिसमें आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। हाल ही में टूंडला विधानसभा में उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अब 2022 की तैयारी में जुट गई है। इसी के चलते आज थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव कोटकी में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी ने अपने एजेंडे को बताते हुए लोगों से जुड़ने की अपील की। साथ ही बताया कि उनकी पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है जो समाज में उपेक्षित हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों के कल्याण और उद्धार के लिए शोषित समाज पार्टी का गठन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और गांव में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। से आप वोट करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, तब आपके SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। आप भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से अपेक्षा करें कि आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 10 नहीं, 20 नहीं, 50 साल में आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं एक नारा दूंगा, आप कहेंगे मैं बोलूंगा बोल 85, आप कहेंगे जय बोल 85, जय बोल 85, बोल 85। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय हिंद, जय मूलवासी, जय भीम। सर, मंडल स्तरीय कार्यकर्ता परिषद सम्मेलन रखा गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 73 वर्ष की आज़ादी में जो 90% मूल निवासी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है। उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए IDA गठबंधन बनाया गया है और IDA गठबंधन ने सभी मंडलों पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। उसी के तहत ये पहला कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन आगरा मंडल का राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसान इस देश का और अन्य देशों का अन्नदाता है और इस देश में 70% लोग कृषि और कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो विगत सरकारों ने किसान विरोधी नीतियां बनाई, जिसकी वजह से देश का किसान बर्बाद है और बहुत लाचार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान विरोधी काला कानून बना करके उस पे के ऊपर और ज़्यादा कुठाराघात किया है। तो इस कार्यों के राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और IDA गठबंधन इस काले कानून का विरोध करता है। किसानों के लिए पूर्ण समर्थन है और इसमें IDA गठबंधन की तरफ से ज्ञापन भी दिए गए हैं। सर, जो IDA गठबंधन सर जब 2022 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? IDA गठबंधन में इस समय लगभग 20 पार्टियां शामिल हैं और इसमें पार्टियों की संख्या और बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में हम 403 सीटों पर IDA गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हम सब आपस में सीटों को बांटकर चुनाव लड़ेंगे और 403 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। थैंक यू। मैं घनश्याम कोरी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुंदेलखंड से निवास करता हूं, झांसी जिले से। सर, मंडल स्तरीय कार्यकर्ता परिषद सम्मेलन आयोजन रखा गया, उस समय क्या कहना चाहिए? उसमें हमारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो इसलिए था कि हम सारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें कि हमारी पार्टी जो है 20 पार्टियों के साथ गठबंधन है, ताकि आगे भविष्य में जो भी चुनाव हो उसमें कार्यकर्ताओं में भ्रांति ना हो, कार्यकर्ताओं को मालूम हो कि इधर प्रत्याशी किसका लड़ रहा है और एकजुट होकर वो लोग कंधे से कदम मिलाकर चुनाव लड़ें। इसके लिए हम लोगों ने आज ये मंडलीय कार्यकर्ता रखा हुआ है। साथ ही साथ आज किसानों के साथ जिस तरीके से कुठाराघात उसका भी विरोध करते हैं। भाई किसान देश की जान है, शान है, आन है, मान है, अन्नदाता है। अरे उसकी मनमर्जी से कानून बनाए, उसके साथ बैठ के कानून बनाया जाता। अब तो बात समझ में आती है कि लोकतंत्र की व्यवस्था है, स्वतंत्र भारत की
देश है तो स्वतंत्र लोगों के साथ बैठ के होना चाहिए कि आपने सरकार, अगर आपको उसी किसान ने तो सरकार दी, भारत के मूल्यवासियों ने सरकार दी, आपको सरकार दी है, जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चल रही है, तो जनता से बात करके ही कानून बनना चाहिए। एकदम से थोप होगे तो जनता तो अपनाएगी। आज वो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से और सर्दी में अपने वहाँ पे जूझ रहे हैं, बॉर्डर पर पड़े हैं। देश का प्रधानमंत्री एक दिन मिलने के लिए समय नहीं है, विदेशों में घूमने के लिए पूरा समय है। ऐसा क्या इस देश का प्रधानमंत्री जहाँ देश की जनता भूखों के लिए, अपने काम के लिए, अपने अनाज आंदोलन के लिए, अपने किसान आंदोलन के लिए रात दिन वहाँ पड़ा हुआ है, वही रोटी से खा रहा है, उसको देखने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। ये तो अत्याचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि राजा का दायित्व जनता के पास पहले पहुँचना चाहिए, खुशहाल देश में खुशहाली होना चाहिए।